फिर क्या कहते हैं कि जीवित मरना दूसरी टाइप ये है, जैसे आप सत्संग में नहीं आते हो, किस लिए नहीं आते हो? क्योंकि काम खराब हो जाएगा, कोई जरूरी कार्य है और उसमें दिक्कत आ जाएगी। अपन आत्मा, एक व्यक्ति रात्रि में नाइट सर्विस पर जा रहा था और उसने जल्दी थी कि वापस आऊँगा, और वापस आकर ये काम मेरे अधूरे हैं, इनको पूरे करूँगा, इसलिए रात को भी अपने उसमें काम में ही यूज लिया कि वो काम कराऊँ, फिर ये ज़रूरी काम दिन में करूँगा। और रास्ते में नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, वो वहीं मर गया। वो रह गए धीरे धीरे आवश्यक काम जिसके लिए रातों नहीं पड़ा था। अब आप जब वहाँ से चलते हो तो ये खुरापात काल पैदा करता है, कई प्रकार के करता है। परमात्मा ने हमें सतर्क रखा है कि मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु कान, और संत मिलन को जब चले ये अटकावा आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं, अवागमन दशा। मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों के लिए जिन माता पिता को ज्ञान नहीं है वो बाधक बनते हैं। कहाँ जाता है? तीसरे दिन भाग जाता है। तू पढ़ता नहीं है, तो नौकरी नहीं करता है, नाश होएगा, है तो बर्बाद हो जाएगा। और जिनके माता पिता को ज्ञान है वो बच्चे बाप बन जाए, फिर कहाँ जाओगे? बूढ़े हो रहे हो कि तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, क्या रखा है? वो तो नास्तिक है, वो सब उठपट बताता है। अब माता पिता को ज्ञान हो गया और बच्चों के वश हो गया, किराए में मांग करना, फिर भी जैसे तैसे वो आता है, उनका अटके नहीं। अब किसी की स्त्री बाधक बनती है, ज़्यादातर बहनें बाधक बनती थी, पहले ज्ञान नहीं था। अब तुम्हारी बहनें बल्कि आगे आ रही हैं, ज्ञान से पता होता है। तो वो उनको डर रहता था, जो कहीं जाता है ज्ञान की बातें सुनता, कहीं छोड़ कर भागना जा, बाबा ना बढ़ जा और तू उजड़ जा, इसलिए वो स्त्री बहुत बाधा करती थी। अब बहनों को ज्ञान है, ये आगे को आती हैं, तो पति को ज्ञान नहीं है तो वो बाधक बन जाता है, क्या नहीं जाएगी वहाँ पर, क्या रखा है वहाँ पर, तीसरे दिन भाग जाती है, ये है। या फिर आलस फिर देखेंगे, इबका नहीं चलती सत्संग, अगले हम चल लेंगे। एक बार हमने सत्संग रखा था, स्टार्ट किए थे, दूसरा ही सत्संग था, खुले सत्संग शुरू किए जो 5-5 दिन के, 7-7 दिन के। एक कोई कर्मचारी था भगत, तो उसने अर्जी लगाई कि छुट्टी मिल जाए भगवान, सत्संग में जाऊंगा। छुट्टी मिल गई तो ने सोचा कल चलूँगा, छुट्टी मेरी सत्संग के लिए है, ने सोचा कल देखेंगे, आज तो थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अगले दिन फिर बोला, दूसरे दिन कि श्याम सिंह ने देखेंगे। श्याम सिंह एक रिश्तेदार आ गया, बहन का पति, और उसने लेनी थी भैंस। वो बोला चल मेरा भैंस दिला के ला। अब उसने ना नहीं कर सकता, तो पहले तो गांव में दिखाई, कोई पसंद नहीं आई, फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव, यानी 7वें दिन बिना भैंस लिए दोनों वापस आ गए। इतना सत्संग पूरा हो लिया। तो जब उसने ये ज्ञान सुना, जब ने बोला जी आलस मार गया मैंने, कहते आलस कर लिया, तो फिर देखूंगा, तड़को देखूंगा, परसों देखूंगा, तो और शाम ने भी नींद नहीं थी, कल देखूंगा, ये सोच रहा था। जब लेट से हो गया, इतना मुँह आ गया, और 7 दिन धक्के खाता फिरा, कि गोबर में पड़ा, कि कहीं किसी का सोया, कभी रोटी मिली ना मिली, पैदल चले। वो 7 दिन मेरे बिरान मट्टी में गए, 6 दिन। अरे कान पकड़ दिया, सीधा आया करूँगा, ले छुट्टी मिलते बा क्या करूँगा। मात